लेबनान, एक ऐसा देश जो संघर्ष से परिचित है, हाल ही में एक बार फिर खुद को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के केंद्र में पाया। इजरायली हवाई हमले, जो सालों में सबसे तीव्र थे, ने अपनी सीमाओं के भीतर स्थानों को निशाना बनाया। ये हमले लेबनान क्षेत्र से रॉकेट हमलों का जवाब थे, जिसके बारे में इजरायल का दावा है कि वे हिजबुल्लाह ने किए थे, ने इस क्षेत्र में व्यापक हिंसा के बढ़ने की आशंकाओं को फिर से जगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कई लोगों को डर है कि ये घटनाएं नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, जिससे एक विनाशकारी संघर्ष हो सकता है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। वर्तमान स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों ने उन जगहों को निशाना बनाया जिनके बारे में इजरायल का दावा है कि वे लेबनान स्थित ईरान समर्थित शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह से जुड़ी सुविधाएं थीं। हिजबुल्लाह लेबनान में एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य बल लंबे समय से इजरायल के लिए चिंता का विषय रहा है। रॉकेट और मिसाइलों के समूह के पर्याप्त शस्त्रागार से इजरायली सुरक्षा को काफी खतरा है। हालांकि हवाई हमलों से हुए नुकसान की पूरी सीमा का आकलन अभी भी किया जा रहा है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि हिजबुल्लाह के बुनियादी ढहटान पर असर पड़ा है। हालांकि समूह की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों का जवाब देने की कसम खाई है, जिससे हिंसा और जवाबी हिंसा के चक्र का डर पैदा हो गया है। हवाई हमलों ने निस्संदेह इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ा दिया है। गलत अनुमान और आगे बढ़ने का जोखिम अधिक है। इजरायल और लेबनान के बीच हिंसा का हालिया बढ़ना एक लंबे और अशांत इतिहास का नवीनतम अध्याय है। दोनों देश दशकों से संघर्ष की स्थिति में बंद हैं, जो युद्ध और असहज युद्ध विराम की अवधि से बाधित है। संघर्ष की जड़ों का पता 1948 में इजरायल राज्य की स्थापना से लगाया जा सकता है। बाद में फिलिस्तीनी शरणार्थियों का विस्थापन, जिनमें से कई ने लेबनान में शरण ली, ने सीमा पर तनाव पैदा कर दिया। 1982 में इजरायल ने लेबनान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) की उपस्थिति को समाप्त करना था। 1980 के दशक में हिजबुल्लाह के ऊदी इमर्जेंस ने संघर्ष में जटिलता की एक और परत जोड़ दी। हिजबुल्लाह की गेरिल्ला रणनीति प्रभावी साबित हुई, जिसने अंततः इजरायल को 2000 में लेबनान से हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेबनान में हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां कुछ देशों ने खुद का बचाव करने के इजरायल के अधिकार के लिए समर्थन व्यक्त किया है, वहीं अन्य ने हमलों की निंदा करते हुए इसे बल का अनुपातहीन प्रयोग बताया है। स्थिति पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई। हालांकि सदस्यों के बीच मतभेद के कारण कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। कुछ पश्चिमी देशों ने इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करते हुए संयम बरतने का आह्वान किया और सभी पक्षों से ऐसे कार्यों से बचने का आग्रह किया जिससे तनाव और बढ़ सकता है। अरब लीग ने हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे लेबनानी संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया और हिंसा को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया। इस घटना के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और प्रदर्शन हुए हैं। भाग 5, अमेरिका का रुख, एक जटिल स्थिति में एक स्थिर सहयोगी। लेबनान में हाल ही में हुए हवाई हमलों के बाद इजरायल का पुराना सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका खुद को एक नाजुक स्थिति में पाता है। इजरायल की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए बाइडेन प्रशासन ने हिंसा के बढ़ने पर भी चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है। हवाई हमलों के तुरंत बाद जारी एक बयान में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने
हमलों के खिलाफ खुद का बचाव करने के इजराइल के अधिकार के लिए अमेरिका के अटूट समर्थन को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल को लेबनान से आने वाले खतरों से अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार है, जिसमें हिजबुल्लाह द्वारा उत्पन्न खतरे भी शामिल हैं। हालांकि ब्लिंकन ने तनाव को कम करने और शांति बहाल करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका स्थिरता बहाल करने और व्यापक संघर्ष को रोकने के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाइडेन प्रशासन की प्रतिक्रिया स्थिति की जटिल वास्तविकताओं को दर्शाती है। भाग 6। चीन का दृष्टिकोण। मध्य पूर्व में संतुलन अधिनियम। चीन एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति जिसकी मध्य पूर्व में बढ़ती दिलचस्पी है, लेबनान में सामने आ रही स्थिति को करीब से देख रहा है। हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों के बाद चीन ने हिंसा के बढ़ने पर अपनी चिंता व्यक्त की और सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और सभी पक्षों से शांत और संयम बरतने का आग्रह किया। बीजिंग का मानना है कि संघर्ष का स्थायी समाधान केवल शामिल पक्षों के बीच बातचीत और बातचीत के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। मध्य पूर्व में चीन के बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक दबदबे ने उसे क्षेत्रीय स्थिरता में अधिक हिस्सेदारी दी है। भाग 7। सामरिक महत्व। इजराइल की सुरक्षा चिंताएं। लेबनान में हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों ने देश की जारी सुरक्षा चिंताओं और कथित खतरों के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्य करने के उसके दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया है। इजराइल हिजबुल्लाह को रॉकेट और मिसाइलों के अपने विशाल शस्त्रागार के साथ अपनी उत्तरी सीमा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखता है। इजराइल का सैन्य सिद्धांत दुश्मन की क्षमताओं के खिलाफ पहले से किए गए हमलों पर जोर देता है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को कम करके इजराइल का उद्देश्य भविष्य के हमलों को रोकना और अपने रणनीतिक लाभ को बनाए रखना है। लेबनान में आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ने इजराइल में हिजबुल्लाह के बढ़ते प्रभाव और स्थिति का फायदा उठाने की उसकी क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। इजराइल की कार्रवाइयां अन्य क्षेत्रीय ताकतों, खासकर ईरान को भी एक संदेश देती हैं, खासकर ईरान भाई तान को। भाग 8। लेबनान का दृष्टिकोण। क्षेत्रीय तनावों को नेविगेट करना। लेबनान, जो पहले से ही कई आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है, खुद को एक बार फिर क्षेत्रीय तनावों के निशाने पर पाता है। हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों ने आक्रोश और निंदा को जन्म दिया है, जिसमें कई लेबनानी नागरिक इसे अपने देश की संप्रभुता का उल्लंघन मानते हैं। लेबनान, जो अभी भी 2020 के बेरूत बंदरगाह विस्फोट और एक गंभीर आर्थिक संकट के बाद से उबर रहा है, कि अस्थिरता बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेबनान के भीतर एक शक्तिशाली गैर राज्य अभिनेता हिजबुल्लाह की उपस्थिति स्थिति को और जटिल बना देती है। लेबनानी सरकार को इन क्षेत्रीय तनावों को नेविगेट करने के साथ साथ घरेलू चुनौतियों का समाधान करने के कठिन काम का सामना करना पड़ता है। भाग 9। आगे का रास्ता। संभावित निहितार्थ और शांति की आवश्यकता। इजराइल और लेबनान के बीच हिंसा के हालिया बढ़ने से एक व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। स्थिति अस्थिर बनी हुई है और गलत अनुमान और आगे बढ़ने का जोखिम अधिक है। विनाशकारी युद्ध में फिसलन को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। तत्काल प्राथमिकता तनाव को कम करने और आगे हिंसा को रोकने की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बातचीत को सुविधाजनक बनाने और संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए गहन राजनयिक प्रयासों में संलग्न होना चाहिए।
हालिया घटनाएं मध्य पूर्व में शांति और कूटनीति के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। भाग 10। निष्कर्ष, बातचीत और कूटनीति का आह्वान। लेबनान में हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमले इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाते हैं। हिंसा, प्रतिशोध और पीड़ा का चक्र समाप्त होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का नैतिक दायित्व है कि वह इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में काम करे। संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति प्रतिबद्धता उज्जवल भविष्य के एकमात्र रास्ते हैं। कार्रवाई का समय अब है। कार्रवाई का